बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए कि आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु को याद करने का दिन है। गुरु तो अगर हम जीवन जीते हैं तो गुरु तो पल पल गुरु की आवश्यकता होती है। जहाँ से हमको कुछ ज्ञान मिले, जहाँ से हमको कुछ सीख मिले, जहाँ से हमको एक नई दिशा मिले, वह गुरु है। और गुरु के रूप में केवल मनुष्य नहीं, कोई भी गुरु हो सकता है। हमारी भारतीय परंपरा में जो महाराज दत्तात्रेय के लिए जो कहा जाता है, उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु किए थे। उसमें सभी प्रकार के थे, कीट पतंगे, जानवर, पशु, पक्षी, मनुष्य, सब प्रकार के थे। तो गुरु करने का मतलब है विधिवत जो परंपरा चलती है, दीक्षा लिए ऐसा नहीं है। उनके देख करके, दृश्य को देख करके, कर्तव्य को देख करके, आचरण को देख करके सीख लेना, जिससे हमको एक नई दिशा मिले, वह हमारे लिए गुरु है। एक सूफी संत हुए हैं हसन, उनसे किसी जिज्ञासु ने पूछा कि आपके गुरु कौन है। उन्होंने कहा कि मेरे 3 गुरु है। जिज्ञासु ने कहा 3 गुरु कौन कौन से है? तो हसन ने कहा कि मेरे एक गुरु है, प्रथम गुरु है श्वान, कुत्ता, और दूसरा गुरु है मनुष्य, और तीसरा गुरु है बालक। जिज्ञासु ने कहा कि भाई मनुष्य को तो माना जा सकता है कि गुरु हो सकता है, उसमें बुद्धि होती है, विवेक होता है, समझ सकता है, लेकिन आपने कहा एक श्वान को गुरु माना है, ये कैसे? हाँ, मैंने श्वान को गुरु माना है। मैं एक रोज ऐसे ही भ्रमण कर जा रहा था एक नदी के किनारे, तो एक कुत्ता को देखा। वो बहुत प्यासा था, व्याकुल था पीने के लिए, और नदी सरोवर के पास गए, पानी के पास गए, और जो पीने के लिए वो अपना मुंह रखा पानी पर, तो वो हड़बड़ा गया। वो देखता क्या है कि उसका ही दृश्य परिदृश्य में एक दूसरा कुत्ता दिखाई दे रहा है। वो घबरा गया, दूर हट गया कि मेरे प्रतिद्वंदी कोई है, और 5 मिनट 10 मिनट ऐसा ही बैठा रहा। उसको जोरों से प्यास लगी थी और सहन नहीं हो रहा, तो फिर गया नदी के किनारे, फिर वही दृश्य देखता, फिर हड़बड़ा करके उसको छोड़ देता है। ऐसे करते करते 8-10 बार बढ़ता है, जाता है नदी के किनारे और पीना चाहता है, फिर छोड़ करके आ जाता है घबरा करके। ये दृश्य को वो महात्मा देख रहे थे, हसन देख रहे थे, उसको बहुत जिज्ञासा हुई कुत्ता क्या कर रहा है। अंत में कुत्ते में सहन शक्ति इससे बाहर हो गई, प्यास के मारे दम तोड़ने वाला था। कुत्ते के मन में हुआ ऐसे ही तो मरा ही जा रहा हूँ, क्यों ना लड़ करके मरूं। अगर जीत जाता हूँ तो पानी भी पीऊंगा और आराम से रहूंगा, और ऐसे तो मर ही रहा हूँ, हार जाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। तो उन्होंने हिम्मत की और कूद पड़ा पानी में, और जैसे ही कूदा, वो दृश्य जो दिख रहा था, परछाई जो दिख रहा था, कुत्ता का प्रतिबिंब दिख रहा था, वो विलीन हो गया, अदृश्य हो गया। और उसने डट करके खूब पानी पी, नहाया भी और निकल गया। ये दृश्य को देख करके हसन के मन में हुआ कि जब तक हमको मुक्ति के लिए, शांति के लिए प्यास लगेगी नहीं, अति प्यास, एक प्यास होता है साधारण से प्यास होता है, और एक आकुल व्याकुल करने वाला प्यास हो, उसमें आदमी करो या मरो की स्थिति में आ जाता है। ऐसी जिज्ञासा हो, ऐसी जिज्ञासा हो, ऐसी प्यास लगे मुक्ति के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, तो निश्चित रूप से जैसे कुत्ते ने अपने प्यास को बुझाया पानी पी करके, वैसे ही हर प्राणी, हर मनुष्य उस परम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। चाहते तो सब लोग हैं सुख, लेकिन सुख को हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? केवल बाहरी हमको उतनी प्यास नहीं लगी है, करो या मरो की स्थिति नहीं आती है, इसलिए डट करके हम उसका हम
मुकाबला नहीं करते हैं, प्रयास करते नहीं हैं। इसलिए चाहे उसको सुख कहिए, चाहे शांति कहिए, चाहे मोक्ष कहिए, उसकी प्राप्ति हमको होती नहीं है और हम दुखों में पड़े रहते हैं। सद्गुरु ने कभी कहा है कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सभी लोग सुख है, लेकिन दुख उसका पीछा वो छोड़ता नहीं है। दुख क्या है? भोगों में, दृश्यों में, प्राणी पदार्थों में जिसको हम सुख मानते हैं, वही कुछ क्षण के लिए दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो समझ पूर्वक अगर हम जीवन जीते हैं तो हम सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जिज्ञासु ने दूसरा प्रश्न किया, भाई आपने छोटे बालक को गुरु माना, ये कैसे हो सकता है? तो अबोध अवस्था में रहता है, वो कैसे गुरु हो सकता है? तो महात्मा हसन ने कहा, देखिए जिस प्रकार से छोटा बालक अपने माता पिता को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, जैसे पिता है उसको खिलाने के लिए खिलाता है और हवा में उछालता है, लेकिन बच्चा खिलखिला करके हंस देता है, खिलखिला करके हंसता है, उसको भय नहीं होता है। और तनिक अगर पिता के द्वारा कोई चूक हुई तो वो मर भी सकता है, उसके जीवन लीला समाप्ति हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी छोटे बालक में एक समर्पण की भावना होती है, उसको विश्वास होता है पिता पर कि पिता मुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही हम सब सद्गुरु की शरण में आते हैं और पूर्ण अगर विश्वास हो तो निश्चित रूप से हम समर्पित होकर के अपने कल्याण कर सकते हैं। लेकिन कैसी समझ होनी चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए? विवेक पूर्वक होना चाहिए। आजकल विश्वास के नाम पर लोग अंधश्रद्धा कर लेते हैं, अंधभक्ति कर लेते हैं, जो गलत ज्ञान देते हैं, गलत राह बताते हैं, उसके भी बहुत बड़े अनुयायियों को करोड़ों की भीड़ में उसके अनुयायी लगे रहते हैं। जो बाबा आज जेल में है उसको भी लोग मानते हैं कि हमारे परमात्मा है, इस पर विश्वास है, ये मानते हैं। ये विवेक पूर्वक नहीं हुआ। विवेक पूर्वक अगर हम समर्पण होते हैं गुरु के प्रति तो निश्चित रूप से हम जो सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वह भी मिल सकता है। जैसे बालक पिता को समर्पित होता है, उसको डर नहीं रहता है, पिता पर बहुत विश्वास होता है, ऐसे ही एक शिष्य है, एक जिज्ञासु, एक साधक है, अगर गुरु को समर्पित हो जाए, अपने आप को समर्पण कर दे तो उसका कल्याण हो सकता है। जिज्ञासु ने पुनः प्रश्न किया, आपने मनुष्य कहा और मनुष्य बोली कहा। हसन ने कहा चोर को कहा, चोर मेरा गुरु है। भाई एक बुद्धिमान व्यक्ति है, एक सदाचारी व्यक्ति है, जो ईमानदार व्यक्ति है, उसके लिए कहाँ से आ सकता है कि ये मेरा गुरु हो सकता है? और आपने चोर को गुरु माना, ये कैसे? फिर वही प्रश्न बताया, देखिए मैं एक बार भ्रमण काल में था, जा रहा था, कोई परिचय नहीं था, एक मोहल्ले से होकर के जा रहा था, रात्रि का समय था, तो मेरा कोई आश्रय नहीं दिख रहा था। एक व्यक्ति मिला चौराहे पर, उनसे कहा कि मैं कुछ दिन यहाँ ठहरना चाहता हूँ, आपके यहाँ ठहरना चाहता हूँ, आप मुझे आश्रय देंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आश्रय तो दे सकता हूँ, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, मेरा व्यवसाय है चोरी करना, मैं चोर आदमी हूँ और चोर आदमी हूँ, मेरा काम चोरी करना है। ये जानने के बाद अगर आप चलना चाहें तो चल सकते हैं, मैं आपको पनाह दे सकता हूँ, आपको आश्रय दे सकता हूँ। संत ने समझा इसका काम चोरी है, मेरा तो अपना भजन साधना करना, इसका थोड़े काम है, मुझे केवल आश्रय चाहिए, रहना है। उसने वह गया, उसके घर में ठहरा, 8 दिन ठहरा, लगभग 8 दिन ठहरा। वह चोर क्या करता था, रात के समय जब सारा सब सन्नाटा हो जाता था, वो चोरी करने के लिए निकलता पूरे तैयारी के साथ। और दिन जब दिन होने का समय होता उसके पहले वो पहुंच जाता, घर में आ जाता। और उस महात्मा के मन में एक जिज्ञासा होता कि आज गए थे, आज आपको सफलता मिली? चोर ने कहा आज तो नहीं मिली, कल जरूर मिलेगी। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गया, लेकिन चोर ने हिम्मत नहीं मानी, मुझे जरूर सफलता मिलेगी। उस समय महात्मा के मन में हुआ, मैं भी तो साधना कर रहा हूँ, साधक हूँ, मैं भी कभी आवेश में भर जाता हूँ, कभी क्रोध में आ जाता हूँ, कभी मनोविकारों में भर जाता हूँ और मैं अपने साधना पथ से जीने लगता हूँ। ये मुझे साधना में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं अपने आप में घबराने लगता हूँ। और ये चोर आदमी है,
काम तो कर रहा है अनैतिक, लेकिन ईमानदारी पूर्वक ये बता रहा है कि आज नहीं तो कल मुझे सफलता जरूर मिलेगी। तो उससे ये सीख किया जा सकता है, जब गलत कर रहा है आदमी उसको बावजूद भी वो एक आशा लगाया हुआ है मुझे ये सफलता जरूर मिलेगी। हम तो सच्चे पथ के राही हैं, सच्चे पथ पर चल रहे हैं, ईमानदारी के पथ पर चल रहे हैं, नैतिकता के पथ पर चल रहे हैं, तो मुझे कैसे सफलता नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जो ये सीख मिली है दृढ़ता का, विश्वास का, ऐसे ही हम सब जिस पथ पर चल रहे हैं, अगर कई विघ्न बाधाएं आए, सफलता ना मिले, तो उसके बावजूद भी हमको ये विश्वास रखना चाहिए कि हमें सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि गुरु को पल पल हर समय हमको आवश्यकता होती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें कि एक ही सदगुरु होता है, उसकी शरण में अगर हम पड़ जाते हैं तो हम जन्म मरण के बंधन से जरूर मुक्त हो सकते हैं, अगर उनके ज्ञान आदेश के अनुसार चले तो अभी हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सुंदर विचार श्रवण किए।